हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिंपल एपीआई इन पीएचपी। एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपाचे सर्वर के लिए आपको एग्ज़ैम्प रन करना पड़ेगा। आप एग्ज़ैम्प इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने एग्ज़ैम्प इंस्टॉल कर रखा है और आप भी कर लीजिए। तो उसके बाद अब चलते हैं एपीआई। एपीआई क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो सबसे पहले सबके दिमाग में एक सवाल आता है कि एपीआई है क्या, और हम एपीआई को यूज़ कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं। तो एपीआई क्या है कि दो एप्लीकेशन के बीच में या फिर दो सॉफ्टवेयर के बीच में हम डेटा एक्सचेंज करते हैं। एक तरह का ये एक ट्रांसमिशन है जिसमें दो एप्लीकेशंस कम्युनिकेट करती हैं और हम वहाँ से डेटा फैच करते हैं या फिर हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। और जैसे हम थर्ड पार्टी से कोई पेमेंट गेटवे, जैसे कोई पेमेंट गेटवे में हम एपीआई यूज़ करते हैं। हम उनको डिटेल्स सेंड करते हैं, उसके बाद पेमेंट होने के बाद वो हमें डिटेल्स पास ऑन करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारा डेटाबेस, और इसके अंदर एक मैंने टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर दिया है यूज़र्स टेबल्स के अंदर। तो इसके बाद हम कोड लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाते हैं। माईएसक्यूएल डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड, और ये दूसरे वाला मेथड जो है ये प्रोसीजरल मेथड है। तो जो मैं यूज़ करूँगा वो मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ करूँगा। तो ये सेकंड वाला जो मेथड है इसको मैं हटा देता हूँ। एंड इसके बाद इसके अंदर जो पैरामीटर पास करते हैं हम लोग, फर्स्ट होता है हमारा होस्ट नेम जो कि लोकल होस्ट है, और सेकंड यूज़र नेम जो लोकल होस्ट में डिफ़ॉल्ट रूट रहता है, पासवर्ड ब्लैंक, और डेटाबेस नेम। तो इसके बाद हम कनेक्शन चेक करते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो रेडी है या नहीं। तो पहले हम एरर चेक करते हैं कनेक्शन की। अगर एरर है तो हम यहाँ पे डाई फंक्शन यूज़ करते हैं कि हमारा जो एरर के बाद यहीं पे कोड स्टॉप हो जाए, और एल्स में हमारा सक्सेस होगा। अब हम कनेक्शन को रन करके देखते हैं कि वो बिल्ड हो गया या नहीं। तो ये ठीक है। अब एक बार हम रॉन्ग यूज़र नेम के साथ चेक कर लेते हैं कि हमारा एरर आता है नहीं। तो देखा आपने, कनेक्शन हमारा सही वर्क कर रहा है। तो इसके बाद हम डेटा फैच करने के लिए फ़ाइल बनाते हैं। सबसे पहले कनेक्शन को इंक्लूड कर लेते हैं, और इसके बाद हम क्वेरी लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र। यूज़र हमारा टेबल नेम है। अब हम यहाँ पे क्वेरी रन करेंगे, और क्वेरी रन करने के बाद रिज़ल्ट चेक करेंगे। रिज़ल्ट में नम रोज़ चेक करते हैं। नम रोज़ के बाद हम वाइल लूप से डेटा को फैच करेंगे विद माईएसक्यूएल फैच ऑब्जेक्ट। ये जो फैच ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फंक्शन है। एक बार हम डेटा फैच करके डेटा को प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं कि हमारा कोड रन कर रहा है नहीं कर रहा। तो देखते हैं। तो देखा आपने, डेटा फैच हो रहा है, और सेम डेटाबेस में जो हमने डेटा स्टोर कर रखा है। तो अब एक हम डेटा एरे बनाते हैं जिसमें डेटा कलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे कि इफ़ हम डेटा एरे है तो जेसन इनकोड करेंगे। जो जेसन इनकोड जो फंक्शन है वो हमारा एरे को जेसन में कन्वर्ट करता है। तो इसके बाद हम एक और इसके अंदर एरे बनाते हैं जिसमें हम एक फ्लैग्स
सेट करेंगे स्टेटस। अगर हमारा डेटा सक्सेस है तो 1 होगा, अगर हमारा डेटा एम्प्टी है तो वो 0 होगा। और इसके अंदर हम डेटा बाइंड करेंगे। हम एल्स कंडीशन के अंदर हम डेटा सेट कर देते हैं कि अगर एम्प्टी होगा तो उसका स्टेटस 0 होगा। और इसमें हम मैसेज डिफाइन कर देते हैं। तो इसके बाद एक बार हम दोबारा फिर कोड को रन करते हैं, देखते हैं। देखा आपने, हमारा डेटा जेसन फॉर्मेट में आ गया है। तो एक बार दोबारा हम क्वेरी को चेंज करके दोबारा से रन करके फिर इसको फैच करते हैं। तो इस क्वेरी के अकॉर्डिंग जो हमारा डेटा है वो एम्प्टी डेटा आना चाहिए, एरर आना चाहिए। तो देखते हैं। देखा आपने कितना सिंपल था। तो ये जो हमारा एपीआई है वो रेडी हो गया है। इस एपीआई में किसी को भी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।